प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह भला है और अच्छा है। खुदा कलाम बताता है कि भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा। और किसी बात की चर्चा करना नहीं मांगता, वरन ये कहना मांगता है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा। जितना ज्यादा मुझसे होगा मैं अपने खुदावंद की चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे शब्दों में कोई सामर्थ्य नहीं है, पर खुदा के शब्दों में, उसके कलाम को जब हम दोहराते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ जाहिर होती है और असंभव चीजें संभव बनती जाती हैं। अगर हम अपने शब्दों से ज्यादा परमेश्वर के कलाम को और उसके शब्दों को इस्तेमाल करें तो खुदा की बड़ी सामर्थ को देखते हैं। कलाम में लिखा हुआ है, सदरक मेशक अबेदनगो के विषय हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा खुदा कलाम में, आपने भी पढ़ा होगा। और खुदा कलाम में लिखा हुआ है कि सदरक मेशक अबेदनगो के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी है, और खुदा कलाम में लिखा हुआ है उस मुल्क का जो राजा है वो उस बात को कहता है कि इस खड़ी कराई गई मूरत को जो दंडवत ना करेगा उसे आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। और खुदा कलाम में लिखा है जब राजा के सामने सदरक मेशक और अबेदनगो खड़े थे तब उन्होंने अपनी बात नहीं कही कि हम बहुत धर्मी हैं, हम बहुत सादिक हैं, या खुदावंद हमें ऊंचाइयों पर रखता है या हम बहुत ऊंचे ओहदे पर है, ये सब नहीं कहा। पर उन्होंने कहा गर्चे हमारा खुदावंद हमें ना बचाए तो भी हे राजा हम तेरी खड़ी कराई गई मूरत को दंडवत ना करेंगे। और सब जानते हैं इस बात को, आगे क्या हुआ, वो भट्टा 7 गुना अधिक धधका दिया गया था। और खुदा कलाम बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब सदरक मेशक अबेदनगो उस आग के भट्टे में डाले गए तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पर उनके साथ चलता और फिरता था। और बड़ा मौजूदा हुआ कि किसी के बाल भी ना झुलसे और कोई उनके अंदर में जलने की सुगंध और बू भी ना आई। और खुदावंद अपने लोगों के लिए असंभव को संभव करना जानता है। पर जरूरत सिर्फ इस बात की है, इस बात पर ध्यान दें और गौर करें कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। हम अपनी बीमारी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, हम अपनी फाकाकशी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, या हम अपनी तंगहाली के विषय में चर्चा कर रहे हैं, या हम बहुत ज्यादा अपने रुपए के विषय चर्चा कर रहे हैं, या अपने ऊंचे ओहदे के विषय चर्चा कर रहे हैं। हम किसके विषय चर्चा कर रहे हैं मैं कहना मांगता हूं, अगर हम अपनी चर्चा करेंगे और अपनी सामर्थ्यों की चर्चा ज्यादा करेंगे तो चीजें नहीं बन पड़ेंगी और सब कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अगर हम विपरीत परिस्थिति में भी, उस बुरे वातावरण में भी अपने खुदावंद की चर्चा करेंगे, अपने खुदावंद की बातों के विषय कहेंगे और अपने खुदावंद को और महिमा देंगे, ऊंचाइयों पर रखेंगे और उसके विषय बोलते रहेंगे लगातार उसके सामर्थी कलाम को, तो खुदा की सामर्थ हमारे और आपकी जिंदगियों में क्रियान्वित होगी और चीजें बदल जाएंगी। अंश अंश करके सब कुछ बदल जाएगा और हम बदलते 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 जलाल के बर्तन बनने पाएंगे। अजीजों, हम और आप भी जब इस संसार में किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, दिल तो करता है कि हम अपनी निराशा का जिक्र करें, अपनी मुसीबत का जिक्र करें, शायद कोई हमारे साथ खड़ा होगा, शायद किसी को हम पे तरस आएगा। हम कई दफा ये सोचते हैं। मैं कहना मांगता हूँ इन सब चीजों से ज्यादा अगर हम अपने खुदा की तारीफ करने लगे, अपने खुदा की चर्चा करने लगे और अपने खुदावंद को ऊंचा रखें और उसके वचन को दोहराते रहें, तो उसके वचन की सामर्थ हमारे साथ क्रियान्वित होती है और चीजें बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि खुदावंद बहुत बड़ा है। हम अपने परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, वो बड़ा खुदावंद है। प्रेज द लॉर्ड।